हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डॉक्टर रोजा इग्नोटोवा के बारे में कुछ बात करेंगे और बन इकोसिस्टम का जो ऑनगोइंग प्लेटफॉर्म है उसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट देंगे। तो आपके जो भी सवाल चल रहे हैं, काफ़ी लोग कहते हैं कि डॉक्टर रोजा इग्नोटोवा चली गई हैं और बन इकोसिस्टम का भी कुछ क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, काफ़ी सारे सवाल जो हैं वो आते हैं। तो उन सभी के रिलेटेड एक पोस्ट भी हमने लिखी है अपनी वेबसाइट पर, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। द फ्यूचर करेंसी दैट विल रूल द मार्केट, ये है wjsnews.com पर पब्लिश्ड है। आप चाहे तो एक पॉइंट वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारा यहाँ पर मेन कंसेप्ट है, हमने इसमें बताने की कोशिश की है, ये रेफरेंस भी लिया है। आपको भी इस जो पोस्ट है वहाँ पर सारी कुछ डिटेल मिल जाएंगी। अगर आप हिंदी नहीं समझते तो इस वेबसाइट का जो लिंक है, इस पोस्ट का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर वहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो पिंटो हेलेंस्की के द्वारा ये जो है दिया गया है। यहाँ पर ग्राफिक्स का जो कुछ ग्राफिक्स जो डिज़ाइन किए गए हमजा जरीगुरी के द्वारा हैं, तो इन दोनों का यहाँ पर क्रेडिट दिया जा रहा है वीडियो में। आगे हम देखते हैं। All of them haters could work extensively against one ecosystem, against some of us and our interests, so they run media off. More they intensified their campaign, more they will sliding from some trust. तो कुल मिलाकर ये यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जो भी हेटर्स हैं, जो बन इकोसिस्टम के अगेंस्ट हैं, वो सोशल मीडिया पर डिफरेंट प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, जिससे कि लोगों का विश्वास बन इकोसिस्टम से हट जाए। अब रोजा इग्नोटोवा के बारे में बात बताते हैं कि रोजा इग्नोटोवा ने ऑफिस छोड़ दिया है और वो अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीने के लिए चली गई हैं। विद हर ओन लाइफ ऑन वे दैट वॉज हर चॉइस। तो उनकी अपनी चॉइस थी, उन्होंने अपना ऑफिस छोड़ दिया है और वो अब अपनी लाइफ को अपने चॉइस के अकॉर्डिंग जी रही हैं। सी लेफ्ट विजन एंड हर एफर्ट ऑन इट। तो अब रोजा इग्नोटोवा ने अपना विजन जो है छोड़ा है और अपना एफर्ट भी छोड़ा है, सो दैट अदर्स कैन कैरी ऑन, जिससे कि दूसरे लोग उसको आगे बढ़ा सकें। एन अपॉर्चुनिटी फॉर द सीरियस IMA टू चेंज देयर लाइफ दैट वाज हर चॉइस टू। तो ये रोजा इग्नोटोवा की भी चॉइस थी कि जो सीरियस हैं लोग, जो अपने करियर को लेकर थोड़े कुछ उम्मीदें रखते हैं, वो इस विजन को आगे बढ़ाएं। वी सरप्राइजिंगली नेवर मेंशन सम ऑफ IMA बिकम रीच्ड नियर द लेवल ऑफ मिलियनेयर। तो यहाँ पर हम इस बात को भी बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते कि कुछ लोग बन इकोसिस्टम से मिलियनेयर बने हैं और सिमिलर प्लेटफॉर्म अभी भी अवेलेबल है। चाहो तो कुछ लोग अभी उसी पाथ को फॉलो कर सकते हैं और सेम अचीवमेंट कर सकते हैं, सेम लेवल ऑफ देयर लाइफ दे अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर है कि जो भी वन इकोसिस्टम को जो लोग हेट करते हैं या फिर इसके अगेंस्ट में जो बात करते हैं, वो ज़्यादातर बिटकॉइनिस्ट हैं। और यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि हम बिटकॉइन के अगेंस्ट नहीं हैं, क्योंकि कंसेप्ट तो वही है, जो क्रिप्टो का टेक्नोलॉजी सेम ही है। लेकिन हम ये भी देख सकते हैं कि नाउ प्लीज़ चेक टुडेज माफिया कॉइन पंप एंड डंप। तो आप जो है माफिया कॉइन जो पंप और डंप होते हैं उनको देख सकते हैं। आप ये भी चेक कर सकते हैं कि जो पिक पर उसकी वैल्यू थी, आज वो वहाँ कहाँ पर है। एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए कि बिटकॉइन जो है वो लगभग 50 लाख के आसपास पहुँच गया था और आज उसकी वैल्यू देखिए। तो जिसने भी बिटकॉइन को 50 लाख पर ख़रीदा है, 45 लाख पर जिसने भी ख़रीदा है, आज वो कितने लॉस में हैं। तो यही जो एक चीज़ है उसको ही यहाँ पर रोजा इग्नोटोवा ने अपने विजन के द्वारा निकालने की कोशिश की है। इमेजिन इफ द हेटर्स कंट्रीब्यूट टू द ग्लोबल किंगडम ऑफ लॉसेस इफ़ दे आर अमंग द सीरियस लूजर और नॉट। तो अगर आप ये ध्यान करिए कि जैसे जिन्होंने भी बिटकॉइन हाई प्राइस पर सेल किया है, अभी अगर उनके जो ऑनर हैं वो अगर अभी जब मार्केट डाउन है उस कंडीशन पे अगर सभी के लॉस को पे करेंगे तो वो सबसे बड़े लूज़र कहेंगे। ये बड़ा पॉइंट है, अगर आप इसको समझ पा रहे होंगे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है और काफ़ी गहरी बात यहाँ पर की गई है। वी कैन लिव विद दैट सो फॉर श्योर एंड विद time they will be isolated by themselves since one is already engineered with massive Ethereum platform ERC20 to offer a different scenario. Rebranding of Bun ecosystem is completed in Sophia. तो जो लोग बिटकॉइन के बारे में बात करते हैं या दूसरी क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करते हैं, उन सभी को उनके जवाब मिल जाएंगे, क्योंकि बन इकोसिस्टम ने अपने आप को इथीरियम प्लेटफॉर्म के ERC20 जो नेटवर्क है, ERC20 के जो स्टैंडर्ड हैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार किया है। और अभी बन इकोसिस्टम की रीब्रांडिंग भी हो गई है और ये सब कुछ सोफिया में कंप्लीट हो चुका है। अब हमें बन फॉरेक्स पर कुछ डिटेल मिलेंगी
और जो डील सेकर है वहाँ पर आपको एक्सचेंज प्रोग्राम बड़े आराम से देखा जा सकता है। लोग प्रोडक्ट सर्विस बाय कर रहे हैं और सक्सेसफुली इस बिज़नेस को रन भी कर रहे हैं। काफ़ी लोगों ने गाड़ियाँ खरीदी हैं, कुछ लोग गोल्ड भी खरीद चुके हैं, कुछ अपनी ज़रूरत के दूसरे सामान, चाहे वो कपड़े हो, क्लॉथ्स हो, इन्वर्टर, बैटरी, इस टाइप की चीज़ें भी खरीद रहे हैं। अगर ग्लोबल इस पर स्केल पर देखा जाए, ग्लोबल लेवल पर इस चीज़ को समझा जाए तो काफ़ी कुछ आज के टाइम में बन इकोसिस्टम के माध्यम से बन कॉइन, बन पेमेंट के द्वारा मिलने लगा है। तो बन जो है एक पेमेंट का माध्यम है। द टेक्नोलॉजी ड्रिवन फाइनेंशियल इनोवेशन इज क्रॉस बॉर्डर comes through education that can benefit household, business and government across the world. If we carefully check the current global financial scenario, what is truly messed up by the politicians. तो यहाँ पर कुल मिलाकर बात ये कही गई है कि बन एक पेमेंट माध्यम है जिसको क्रॉस बॉर्डर यानी कि एक देश से दूसरे देश में यूज किया जा सकता है, और ये सभी लोग एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलते हैं। और यहाँ पर आप चाहे हाउस होल्ड हो, चाहे आप बिजनेस हो, या फिर आप गवर्नमेंट सेक्टर हो, या फिर आप कुछ खुद गवर्नमेंट हो, आप सभी इसको जो है यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि हम सभी जानते हैं पॉलिटिशियंस का अपने देश की राजनीति में एक बड़ा रोल रहता है, तो यहाँ पर भी कुछ चीज़ें इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें देखनी पड़ेंगी। अगर हम बात करें कि जो रूज़ा इग्नोटोबा के बारे में जो बात करते हैं कि जैसे कि रूज़ा इग्नोटोबा नहीं है, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जहाँ पर फाउंडर्स अब नहीं हैं या फिर फाउंडर्स अब नहीं रहे। फाउंडर्स आर नॉट देयर फॉर एवर, तो फाउंडर्स हमेशा रहने वाले भी नहीं हैं। सिमिलर थिंग हैपेंस विद मैनी अदर क्रिप्टो इनोवेशंस बट नीड टू सी हाउ मैनी ऑफ दोज आर स्टिल एग्जिस्टिंग। तो अब तक जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, खासकर अगर हम उसमें क्रिप्टो की बात करें, और क्रिप्टो में कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म जहां पर फाउंडर्स नहीं हैं, तो आप ये देखिए कि वो प्लेटफॉर्म अभी एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। तो अगर देखा जाए तो 90 ऑफ दैम्स आउट ऑफ 100 एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन बन इकोसिस्टम एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर फाउंडर्स ना होने की वजह से, एकमात्र ऐसा क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है जहां पर फाउंडर्स नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है। लेट्स डू नॉट फॉरगेट दैट थाउजेंड ऑफ क्रिप्टोज ऑलरेडी डिसअपियर्ड। हजारों क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आई और चली गई, उनका अभी तक कहीं कुछ पता नहीं है। अब हम कुछ लीडर्स की बात करते हैं, क्योंकि आप सोचते हैं कि लीडर्स जो हैं छोड़कर जा रहे हैं, तो इस प्रकार के जो लीडर हैं वो आएंगे और चले जाएंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बन इकोसिस्टम में इसके सैकड़ों एग्जाम्पल हैं, कुछ भी इससे रुका नहीं रहेगा। आपका जो पैसा है आपको मिल रहा है, आप जो काम डील सेकर पर करना है वो चल रहा है। तो लॉट ऑफ डेवलपमेंट टेक प्लेस, IMA आर बीइंग पेड रेगुलरली। तो बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है, सभी IMO को रेगुलरली पेमेंट मिल रहा है। देयर ए वे टू बाईपास लिमिटेशंस एंड वी आर एबल टू पे और सर्विस फीस एंड द रेस्ट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि, और हम अपनी सर्विस फीस वगैरह, प्रोडक्ट की फीस कई तरीके से पे कर सकते हैं। IC बन इकोसिस्टम ऑनगोइंग डेवलपमेंट कैन नॉट बी स्टॉप्ड। और जिस तरीके से बन इकोसिस्टम अभी चल रहा है उसको बंद नहीं किया जा सकता है। जितने भी हेटर्स हैं वो हमारे इस सिस्टम को दे विल स्क्वीज मोर वी विल बिकम इंडिपेंडेंट। तो जितनी भी इस सिस्टम को बंद करने की कोशिश की जाएगी या इसके अगेंस्ट में बात की जाएगी, उतने ही हम इंडिपेंडेंट बनेंगे। दे फाउंड देमसेल्व्स इन ए नाइस कॉर्नर थ्रो। और जो भी ज़्यादातर अगेंस्ट में बात करेंगे या फिर जो कमियाँ निकालेंगे, वो कुछ टाइम के बाद अपने आप को एक अच्छे से कॉर्नर में नजर आएंगे, क्योंकि दुनिया में रूल इसी का चलने वाला है, वेल दे लूज्ड एंड सो बी इट। आगे हम बात करते हैं, द US ट्रेजरी पब्लिश्ड ए फ्रेमवर्क ऑफ इंटरनेशनल इक्वल क्रिप्टो रेगुलेशन। बन इकोसिस्टम इज एगरली वेटिंग फॉर दैट एरा। तो US ट्रेजरी ने एक क्रिप्टो रेगुलेशन के लिए, सभी कंट्री में क्रिप्टो रेगुलेशन के लिए एक इक्वल फ्रेमवर्क जो है तैयार किया है, और बन इकोसिस्टम उस फ्रेमवर्क का इंतज़ार कर रहा है। जैसे ही वो फ्रेमवर्क आ जाता है तो सभी क्रिप्टो करेंसी को फुल्ली मतलब बन इकोसिस्टम को फुल्ली जो है अलाउ किया जाएगा। क्योंकि जब US ट्रेजरी अपने आप में कोई फ्रेमवर्क पब्लिश करता है इंटरनेशनली क्रिप्टो रेगुलेशन के लिए, तो वन इकोसिस्टम अपने आप को उसके लिए पहले से ही तैयार कर रहा है, और तभी जो है सभी रास्ते वन इकोसिस्टम के लिए, वन के यूज़ के लिए खुलेंगे। वन इकोसिस्टम को आपकी ज़रूरत है। लेट्स डू नॉट लूज़ योर होप। आपको अपनी उम्मीद नहीं खोनी है। एंड डू ऐड सम वैल्यू टू द वन इकोसिस्टम टू गेट द मोस्ट। और आपको अगर ज़्यादा चाहिए
तो आपको वन इकोसिस्टम को कुछ वैल्यू ऐड करनी होंगी। यहाँ पर इस पोस्ट का रेफरेंस हम देते हैं पिंटो एंड हेलेंस्की को। इनके द्वारा ही ये इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर की गई है, ये मोटिवेशनल स्पीच शेयर की गई है। अब हम बात करते हैं की पॉइंट पर। तो देखिए, सबसे पहली बात जो एक सवाल है कि डॉक्टर रूजा इग्नाटोवा कहाँ हैं और उनका क्या रोल है। तो अभी डॉक्टर रूजा इग्नाटोवा का कोई रोल नहीं है। उनके विज़न को जो है वो लोग आगे बढ़ा रहे हैं, कुछ सीरियस IMA हैं जो आगे बढ़ा रहे हैं, और उनके द्वारा उनका जो विज़न था वो बिल्कुल ट्रू विज़न था, और उसी विज़न पर लोग आज काम कर रहे हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि वन इकोसिस्टम ने लोगों का पैसा खा लिया। तो देखिए, जो लोग बिटकॉइन में या फिर दूसरे क्रिप्टो करेंसी में हाई प्राइस पर कॉइन खरीदते हैं और फिर अभी जब प्राइस डंप हो जाता है उस टाइम पर सेल करते हैं, तब आप उसमें किसी को ब्लेम नहीं देते। अगर सही में देखा जाए तो वो लोग ही आपके पैसे को वहाँ पर जो है पैसे की जो मतलब पैसे को चुराते हैं। एक तरीके से अगर कहें तो ब्लैक मार्केट की जाती है। जितनी भी क्रिप्टो हैं वहाँ पर पंप डंप एक तरीके की ब्लैक मार्केट है, जो कि लोगों का पैसा मार्केट से खींचने का एक तरीका है। एक कॉइन को पंप कर देंगे, बाकी लोग जो है इन्वेस्ट करेंगे हाई प्राइस पर, और फिर उसको जो है सडनली उसको डंप कर दिया जाता है। तो ये आपकी जेब से पैसा निकालने का एक तरीका है। वन इकोसिस्टम और वन नेटवर्क में उसी को यहाँ पर ठीक करने की कोशिश की गई है, क्योंकि यहाँ पर ये ट्रूली यूजेबल प्लेटफॉर्म है जिसमें इस तरीके के पंप डंप आपको देखने को नहीं मिलेंगे। दूसरी बात कि रूजा इग्नाटोवा अगर नहीं रहेंगी तो क्या वन इकोसिस्टम चलता रहेगा? जी हाँ, बिल्कुल, अब भी चल रहा है, पहले से बेहतर चल रहा है। और जितने लोग भी वन इकोसिस्टम के अगेंस्ट में बात करते हैं वो वन इकोसिस्टम को उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, क्योंकि जब तक जो विपक्षी पार्टी जब कमियां निकालेगी तभी तो जो सत्ता में पार्टी है वो अपने आप को उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगी और उसकी उतनी ही ज़्यादा तैयारी करती है। अब ये तो थे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। इसके साथ अगर आप कुछ और जानकारी भी लेना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करिए, आपको सारी जानकारी डिटेल में दी जाएगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।